आज के नॉर्मल कमर्शियल पैसेंजर प्लेन्स करीब 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं, लेकिन नासा का यह नया एयरक्राफ्ट इससे दोगुनी से भी ज्यादा यानी करीब 1960 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड को छूने की तैयारी में है। जरा सोचिए, अगर आप दिल्ली से मुंबई सिर्फ 30 से 40 मिनट में पहुंच जाएं या दिल्ली से लंदन का लंबा सफर महज 4 से 5 घंटे में सिमट जाए, तो यह एविएशन इंडस्ट्री के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और दिग्गज विमान निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने मिलकर एक ऐसा ही अनोखा सुपर एडवांस जेट तैयार किया है, जिसका नाम है X-59। ये विमान आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ेगा और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह बिना किसी शोर शराबे के इस कारनामे को अंजाम देगा। अक्टूबर 2025 में अपनी पहली उड़ान भरने के बाद से यह अब तक 15 सफल टेस्ट फ्लाइट्स पूरी कर चुका है और अब अपने सबसे ऐतिहासिक फर्स्ट सुपरसोनिक फ्लाइट टेस्ट के लिए तैयार है। रफ्तार का रोमांच एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया नहीं है। साल 1976 में दुनिया ने कॉनकॉर्ड नाम का एक पैसेंजर विमान देखा था जो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता था, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी मुसीबत जुड़ी हुई थी, सोनिक बूम। जब भी कोई प्लेन हवा में आवाज की रफ्तार करीब 1235 किलोमीटर प्रति घंटा को पार करता है, तो हवा में पीछे की तरफ एक बहुत हैवी प्रेशर वेव बनती है। जब यह शॉक वेव जमीन से टकराती थी, तो आसमान में किसी भयंकर बम धमाके या बिजली कड़कने जैसी आवाज होती थी, जिससे जमीन पर मौजूद घरों की खिड़कियां तक चटक जाती थी। इसी असहनीय शोर के कारण अमेरिका और दुनिया भर के कई देशों ने आबादी वाले इलाकों के ऊपर से ऐसे विमानों के उड़ाने पर पूरी तरह बैन लगा दिया। भारी घाटे और कड़े इंटरनेशनल रेगुलेशंस के चलते आखिरकार साल 2003 में कॉनकॉर्ड को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। नासा के X-59 की सबसे बड़ी ताकत और इसकी यूएसपी इसका बिल्कुल हटकर दिखने वाला अनोखा डिजाइन है। इस विमान की कुल लंबाई करीब 30 मीटर 100 फीट है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इसकी सुई की तरह नुकीली और बेहद लंबी नोज है। पहली नजर में यह किसी पैसेंजर प्लेन जैसा नहीं, बल्कि एक एडवांस लड़ाकू विमान की तरह दिखाई देता है। इसके कॉकपिट को भी इस तरह डिजाइन किया गया है कि पायलट को आगे देखने के लिए कोई सीधा शीशा यानी विंडशील्ड नहीं मिलता, बल्कि वे कैमरे और स्क्रीन की मदद से नेविगेट करते हैं। इस अजीब से दिखने वाले एरोडायनामिक डिजाइन के पीछे एक गहरा विज्ञान है। ये पतली और नुकीली नाक हवा को इस तरह से काटती है कि उड़ते समय बनने वाली शॉक वेव्स आपस में मिलकर बड़ा धमाका नहीं कर पाती, बल्कि धीरे धीरे हवा में ही बिखर जाती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि जब यह विमान आपके सिर के ऊपर से सुपरसोनिक स्पीड में गुजरेगा, तो कोई डरावना धमाका नहीं होगा, आपको सिर्फ एक हल्की सी थपथपाहट सुनाई देगी। वैज्ञानिक इसे सोनिक थंप कह रहे हैं। X-59 अब तक की टेस्ट फ्लाइट्स में करीब 43,000 फीट की ऊंचाई और 1009 किलोमीटर प्रति घंटा की शुरुआती रफ्तार के पैमानों को परख चुका है, लेकिन आने वाले समर टेस्ट में इसका टारगेट मैक 1.4 की सुपरसोनिक स्पीड को छूना है। इसका मतलब है करीब 1489 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, वो भी जमीन से 55,000 फीट की ऊंचाई पर। वैज्ञानिकों का अंतिम लक्ष्य इसे मैक 1.6 यानी करीब 1960 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड तक ले जाना है, जिसे 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया जाएगा। इतनी बेहतरीन और क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद दुनिया के बाकी देश ऐसा विमान क्यों नहीं बना पा रहे हैं? इसके पीछे 3 बेहद बड़े कारण हैं। अरबों डॉलर का भारी बजट, सुपरसोनिक रिसर्च और लो बूम टेक्नोलॉजी पर पानी की तरह पैसा बहता है। नासा के इस लो बूम फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट की लागत अरबों डॉलर में है, जिसे झेलना किसी छोटे देश या प्राइवेट कंपनी के बस की बात नहीं है। एडवांस सुपर कंप्यूटिंग की कमी, हवा के प्रेशर को इस तरह गाइड करना कि वह शोर न करे, इसके लिए दुनिया के सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटर्स और विंड टनल टेस्टिंग्स की जरूरत होती है। लॉकहीड मार्टिन की स्कंक वर्क्स जैसी खुफिया और एडवांस लैब्स की विलासिता हर देश के पास नहीं है। अगर बात सिविलियन या पैसेंजर एविएशन की करें, तो भारत इस तरह के साइलेंट सुपरसोनिक पैसेंजर विमान बनाने की रेस में सीधा शामिल नहीं है और इस रेस में काफी पीछे है। फिलहाल भारत का पूरा फोकस अपने डोमेस्टिक एविएशन को मजबूत करने और स्वदेशी रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे सारस प्रोजेक्ट को विकसित करने पर है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत को इस नई क्रांति का फायदा नहीं मिलेगा। अगर नासा का यह सुपरसोनिक टेस्ट पूरी तरह सफल रहता है, तो नासा इस कीमती डेटा को दुनिया भर के एविएशन रेगुलेटर्स जैसे ICAO को सौंपेगा। इस डेटा के आधार पर आने वाले समय में भारत भी इस रेस का हिस्सा बनकर अपने यात्रियों के लिए घंटों के सफर को मिनटों में बदल सकेगा।
ये सिर्फ एक विमान की उड़ान नहीं, बल्कि इंसानी सभ्यता की रफ्तार का एक नया चैप्टर होगा।